रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के मालवीय नगर स्थित कम्युनिटी सेंटर में, जहां पर मानवता अभियान और हिंदी अकादमी की तरफ से एक कवि सम्मेलन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एक मशहूर कवित्री, जिन्होंने अभी अपनी कविताएं सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, तिशा श्री। तिशा जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी आपने कुछ कविताएं सुनाई सरस्वती जी की वंदना की। लोगों की तालियां इस बात की गवाह थी कि आपने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई, सबका मन मोह लिया। ये सब कहाँ सीखा? जी, मैं बचपन से लिखती हूँ, ऐसे ये अंदर से आता है, तो इसमें कुछ सीखने जैसा नहीं था, क्योंकि कविता के क्षेत्र में आने से पहले भी मेरी कविता की किताब आ चुकी है और कई अंग्रेज़ी पुस्तकें भी आ चुकी हैं, और मैं गाने पहले से लिखती थी, तो ऐसा कुछ सीखने जैसा नहीं था, अंदर से आता है। जी। कविताएं लिखना और कविताएं गाना सुनाना यही क्यों पसंद है, जबकि लोग बॉलीवुड सिंगिंग में ज़्यादा जाते हैं? क्योंकि बॉलीवुड सिंगिंग में आपको कोई स्क्रिप्ट लिख कर लिरिक्स आपको लिख करके देते हैं, राइट? आप उसको गाते हैं। मुझे कई लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप सिंगिंग में जा सकते हैं, पर एक जो सुकून मिलता है आपको अपने भावों को शब्द देने में, वो सुकून और कहीं नहीं लगता मुझे। इसीलिए मैं मेडिकल से शायद मैंने यू टर्न लिया है और मेडिकल से अब कविता के क्षेत्र में आई। आपने बताया कि आप MBBS डॉक्टर हैं और आपने वो प्रोफेशन छोड़ के कविता में, इसकी क्या? क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे कुछ साहित्य के क्षेत्र में करना है, तो डॉक्टर बनी क्योंकि बनना था, पर फिर फाइनल ईयर आते आते मुझे लगा कि नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, ये सिर्फ रास्ता है, तो फिर मंजिल बदल दी, रास्ता बदल दिया। बहुत खूब। हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को भी कोई भी आपकी पसंदीदा कविता की कुछ लाइनें सुनाएं। मैं यहाँ से सिर्फ बेटियों के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ूँगी कि जहाँ मैं हूँ मुझे वापस वहीं फिर से उगा देना, इसी बरगद के साए में मुझे लाकर बिठा देना, अभी माँ बाप की खिदमत मुझे कुछ और करनी है, मुझे अगले जन्म भगवान फिर बिटिया बना देना। वाह, मुझे भगवान फिर अगले जन्म बिटिया बना देना। बहुत खूब। हम भी आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन राजेश टंडन के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़। एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम करती हूँ, जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं सभी को प्रणाम, और बिना समय गंवाए मैं काव्य पाठ की ओर बढ़ती हूँ। पर अब मैं छोटा सा परिचय दे दूँ कि ये जो मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है, वो असली वाला डॉक्टर और जब भी लोग सुनते हैं कि ये MBBS वाला डॉक्टर है, तो उनके मन में यही सवाल आता है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो उसका जवाब है कि लोग पेशे के लिए अपना शौक छोड़ देते हैं, मैंने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। सभी कभी अपना एक पर्सनल डॉक्टर भी ग्रुप में लेकर के चलते हैं, ये भी एक फायदा है मेरे होने को। तो आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम खुद में बहुत खास है, क्योंकि ये हिंदी दिवस के दिन आयोजित किया गया है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आदरणीय गांधी जी को बहुत बधाई और प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा दिन चुना है इस कार्यक्रम के लिए। बहुत प्रेम से सुन रहे हैं आप सभी। देश की जितनी बेटियां, देश की जितनी बहनें हैं, सभी को इस पंक्ति के माध्यम से सभी की कामना करती हूँ, सुनिएगा कि एक बेटी क्या चाहती है, क्या मांगती